आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का पार्ट 5। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अक्रूअल कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करते हैं। अक्रूअल कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट revenue and expenses are recorded in the period in which they occur rather than when money is received or paid। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन अकर होगा हम उसी टाइम उसे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है कि पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं। सामने वाले पार्टी ने हो सकता है क्रेडिट पे लिया हो, है ना। तो जिस टाइम पे भी कोई एक्सपेंसेस या रेवेन्यू पैसा आएगा या कोई पेमेंट करना है, जिस समय वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा हम लोग पहले ही उसको रिकॉर्ड कर देंगे। वेट नहीं करेंगे कि अभी पेमेंट नहीं किया है अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। जिस टाइम ट्रांजैक्शन हुआ है वो तुरंत बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। इसको हम लोग दो सिनेरियो से समझते हैं। डेविड को अपना स्टडी टेबल खरीदना था। वो गया अपने पापा के पास। उसने कहा कि मुझे अपने पढ़ाई के लिए एक स्टडी टेबल चाहिए। उसके पापा ने उसे कहा ठीक है तुम जाओ पसंद कर लो एंड फिर बता देना। डेविड फर्नीचर बाजार चले जाता है एंड वो वहाँ पे प्राइस नेगोशिएट करके आता है कि ठीक है आप क्या रेंज पे दोगे, इतने रुपए में दोगे, ठीक है मैं अब भी नहीं खरीद रहा लेकिन मैं नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में खरीदूंगा। तो आप सब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन अकर हुआ? नो, यहाँ पे तो ट्रांजैक्शन अकर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो उसने पेमेंट किया है ना तो उसने स्टडी टेबल परचेज किया है। उसने सिर्फ नेगोशिएट किया है कि आई विल परचेज इट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, राइट। तो यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो नेगोशिएशन को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड सिनेरियो। डेविड फर्नीचर बाजार फिर से जाता है अक्टूबर के मंथ में। अब वो परचेज करने के लिए जाता है टेबल। वो स्टडी टेबल परचेज कर लेता है बट ही डिडंट पेड द मनी। उसने पैसे नहीं दिए और उसने प्रॉमिस किया कि वो नेक्स्ट मंथ नवंबर में पेमेंट करेगा। फर्नीचर बाजार भी अग्री करता है और उसने वो स्टडी टेबल डेविड के घर डिलीवर कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई ट्रांजैक्शन हुआ? हाँ, क्योंकि स्टडी टेबल तो डिलीवर हुआ ना डेविड के घर। डेविड ने तो मना नहीं किया कि नो आई विल नॉट एक्सेप्ट द डिलीवरी। उसने तो नहीं कहा कि मैं डिलीवरी नहीं लूँगा या मैं पेमेंट नहीं करूँगा। उसने टेबल को एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स कि वो नवंबर के मंथ में पेमेंट करेगा। अब यहाँ पे बताओ फर्नीचर बाजार ये ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करेगा? अक्टूबर के मंथ में या फिर नवंबर के मंथ में? एज पर अक्रूअल कॉन्सेप्ट फर्नीचर बाजार ये ट्रांजैक्शन अक्टूबर के मंथ में रिकॉर्ड करेगा। क्यों? क्योंकि उसने डिलीवर कब किया है टेबल? अक्टूबर में। भले उसे पेमेंट नहीं मिला है, उसे पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन उसने सेल कब हो गया? जब उसने वो टेबल डिलीवर कर दिया। मतलब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका पैसा मिला है या नहीं ये अभी नहीं देखेंगे। अगर उसने वो डिलीवर कर दिया, ये सेल हो गया या कोई एक्सपेंसेस जिस टाइम अकर हो गया उसे हम उसी समय बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब ये बताइए पैसा तो पेमेंट किया नहीं उसने, तो वो रिकॉर्ड कैसे करेगा फर्नीचर बाजार बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? तो आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था डेटर वर्ड, है ना। अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था डेटर। डेटर क्या था? डेटर इज अ पर्सन whom the goods has been sold but money hasn't received yet and will receive it in future। यहाँ पे डेटर कौन है? डेविड है। क्योंकि डेविड ने क्या किया? डेविड ने टेबल परचेज किया है, मतलब फर्नीचर बाजार ने टेबल सोल्ड किया है किसको? डेविड को। डेविड ने पैसा नहीं दिया बट ही विल पे इट इन फ्यूचर, दैट इज वो नवंबर में पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे डेविड क्या है? डेटर है फर्नीचर बाजार के लिए। तो फर्नीचर बाजार ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करेगा? एक तो सेल्स अकाउंट और एक डेटर्स अकाउंट। याद है ना डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दो अकाउंट इम्पैक्ट करता है। तो वो कौन सा दो अकाउंट इम्पैक्ट करेगा? सेल्स अकाउंट और डेटर्स अकाउंट। ठीक है। हमने ये एग्जाम्पल से क्या सीखा कि
ट्रांजैक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन इट अकर्स। हम लोग ट्रांजैक्शन को उसी समय रिकॉर्ड करेंगे जब वो अकर होगा। ठीक है, यहाँ पे कब हुआ था ट्रांजैक्शन अकर? इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इवन इफ ही हैज़ नॉट रिसीव द मनी, यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में मनी रिसीव नहीं हुआ था फर्नीचर बाजार को, लेकिन ट्रांजैक्शन तो अक्टूबर में अकर हुआ था, इसीलिए अक्टूबर में ही हम लोग उसे रिकॉर्ड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्लियरली स्टेट करता है दैट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे अकर rather than money is received or paid। समझ में आ गया कि जिस समय कोई भी ट्रांजैक्शन अकर होगा हम लोग उसी टाइम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। आप सबको समझ में आ गया होगा अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और मुझे मेल भी कर सकते हैं sastavista2075@gmail.com पर। And don't forget to give your feedback in the comment section. Thank you.